तभी किसी ने मेरे कंधे पर नरमी से हाथ रखा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरी धड़कन रुक गई। नौरीन मेरे सामने खड़ी थी, मगर आज वो अस्पताल के सफेद कोट में नहीं थी। वो आम लिबास में थी, मगर इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे चांदनी रात में कोई ख्वाब जमीन पर उतर आया हो। कहाँ थे तुम, अनवर? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने हैरानी से कहा, मैं तो 4 बजे ही पहुंच गया था, मगर तुम नहीं मिले। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं 2 बजे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर मुझे ये ख्याल नहीं आया अंदर जाकर देखूं। हम दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हुए, फिर एक साथ हंस पड़े। वो हंसी मेरे कानों में जैसे कोई मौसीकी बखेर रही थी, जैसे हर उदासी को बहा ले जा रही थी। नौरीन ने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला किया। इसके वालिद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और उसका छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत और इज्जत से भरा ये आंगन मेरे नसीब में लिखा जा चुका है। नौरीन के वालिद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम नौरीन के लिए बहुत परेशान थे। कई रिश्ते आए, मगर उसे कोई पसंद नहीं आया। अब हमें खुशी है कि वो तुम्हें चाहती है। नौरीन ने शर्मा कर नजरें झुका ले, जैसे चांद बादलों में छुपने की कोशिश करता है। हमने रात देर तक बातें की, जिंदगी के ख्वाब सजाए, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए। नौरीन ने मुझसे वादा किया कि वो गांव में एक अस्पताल बनवाएगी, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छा इलाज हासिल कर सकें। इसकी आंखों में चमक थी और उसकी हर बात में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल में उतर गई। 2 दिन बाद मैं अपने गांव वापस आया, मगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे अपने घर वालों को मनाना था। जब मैंने अपनी माँ और बहन भाइयों से बात की, तो सब ने मेरे ख्वाबों का मजाक उड़ाया। एक डॉक्टर तुमसे शादी करेगी। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, मेरा छोटा भाई हंसते हुए बोला। वो शहर की लड़की है, गांव में कैसे रहेगी, माँ ने सख्त लहजे में कहा। ये अल्फाज मेरे दिल पर वार कर रहे थे, मगर मैं जानता था कि सच्चाई का वक्त जल्द आएगा। और वो वक्त आ गया। जब नौरीन खुद गांव आई, तो सब हैरान रह गए। इसने सबसे मिलकर कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मगर मैं अनवर के बगैर कुछ नहीं। मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और गांव में एक अस्पताल भी बनवाना चाहती हूँ। ये अल्फाज किसी बिजली की तरह पूरे गांव पर गिरे। सब हैरान रह गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मेरी माँ ने नौरीन को गले लगा लिया। इनकी आंखों में आंसू थे, शायद खुशी के। कुछ दिन बाद हमने सादगी से शादी कर ली, मगर हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारी नहीं रही थी, ये अब गांव की मोहब्बत बन चुकी थी, उम्मीद बन चुकी थी। नौरीन ने वाकई हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जहां वो खुद इलाज करती थी। गांव के लोग अब हमें इज्जत देते थे, हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। नौरीन भी बहुत खुश था। मेरी जिंदगी अब एक जन्नत बन चुकी थी और मैं खुद को खुश नसीब समझता था। नौरीन बेहद अच्छी थी, सबसे मोहब्बत करने वाली और हर दिल अजीज। मेरी रोजमर्रा की रूटीन यही थी, सुबह उसे अस्पताल छोड़ता, जो हमारे घर से कुछ फासले पर था, फिर मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाता। शाम को मैं नौरीन को अस्पताल से घर वापस ले आता। यूं ही दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और पता भी ना चला कि 2 साल गुजर गए। मगर फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वो 1 जुलाई की तपती दोपहर थी। हुआ साकित और फिजा में अजब सी घुटन थी। मैं खेतों में काम में मगन था जब मेरी छोटी बहन हांफती हुई मेरे पास आई। इसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा रहे थे, आंखों में आंसू और लब कांप रहे थे। वो चीखती जा रही थी, भाई जल्दी चलो, वरना वो भाभी को मार डालेंगे। मेरे कदम जमीन में गुड़ गए, दिमाग सुन हो गया। मैंने बहन को झंझोड़ कर पूछा, क्या हुआ नौरीन को? वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज इसके लबों का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने इसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद इसकी सांस बहाल हुई और जो कुछ उसने कहा, इस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। भाई, किसी ने भाभी को अस्पताल में किसी के साथ गलत हालत में देख लिया है। मेरे कानों में गोया ज़लज़ला आ गया। नहीं,
नौरीन ऐसी नहीं हो सकती। मैंने खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर दिल किसी क़यामत की दस्तक महसूस कर रहा था। मैं तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ा। रास्ते में गांव के लोगों की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। अनवर की बीवी बदकिरदार निकली। डॉक्टर, औरतें ऐसी ही होती हैं, दोनों को जिंदा जला देना चाहिए। मेरी सांसें तेज हो गईं। जब अस्पताल पहुंचा तो वहां एक हुजूम इकट्ठा था। नौरीन को एक कमरे में कैद कर दिया गया था और उसके साथ मुराद हुसैन भी था, जो पास वाले गांव का एक नौजवान लड़का था। लोगों का इल्जाम था कि नौरीन और मुराद हुसैन को चौकीदार ने दिन की रोशनी में एक साथ देख लिया था। नौरीन कमरे के अंदर से चीख रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मुराद हुसैन भी फरियाद कर रहा था, मगर कोई सुनने को तैयार न था। गांव के बुजुर्ग फैसला करने बैठे और हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कारी औरत और मर्द को कत्ल कर देना चाहिए। हमारे इलाके में जिस पर कारोकारी का बदनुमा दाग लग जाए, समझो वो जिंदगी की बाजी हार गया। इज्जत के नाम पर इसका वजूद मिट्टी में दफन कर दिया जाता है और सच्चाई की सदा गिले में घटकर दम तोड़ देती है। अब मुझे इन दोनों की जिंदगियां भी तेज धार खंजर के नीचे लरसती हुई नजर आ रही थी, जैसे जुल्मत की रात उन्हें अपने साए में निगलने को बेताब हो। हर लम्हा एक बेरहम फैसले की चापलिया करीब आ रहा था और मैं बेबसी की जंजीरों में जकड़ा देख रहा था कि कब अंधी गैरत की संदिल देवी उनके ख्वाबों का गला घूंट दे। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। नौरीन की फरियादें बुलंद हो रही थी, मगर गांव वाले अपने फैसले पर डटे हुए थे। अब वक्त कम था, मैंने फैसला करना था। क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी बीवी की जान ले लूं, या सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ूं?